थे। प्रभु के दायित्व का उन्मोचन विषय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रभु उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। एक प्रभु निम्न परिस्थितियों में अपने उत्तरदायित्व से स्वतंत्र हो जाते हैं। संविदा के निबंधनों। पहला है संविदा के निबंधनों में फेर फार से प्रभु का उन्मोचन। संविदा विधि की धारा 133 के अनुसार जो भी परिवर्तन मूल ऋणी एवं लेनदार के मध्य संविदा के निबंधनों में प्रभु की सहमति के बगैर किया जाए, वह परिवर्तन के पश्चातवर्ती समव्यवहारों के विषय में प्रभु का उन्मोचन कर देता है। उदाहरण का ए सी के बैंक में प्रबंधक के रूप में बी के आचरण के लिए सी के प्रति प्रभु होता है। तत्पश्चात बी और सी ए की सम्मति के बिना संविदा करते हैं कि बी का वेतन बढ़ा दिया जाएगा और आधी विकासों में हुई हानि की 1/4 के लिए बी जिम्मेदार होगा। बी एक समव्यवसायी को आधी विकास की अनुमति देता है और बैंक को कुछ धन की हानि होती है। ए अपनी सम्मति के बिना की गई फेर फार से अपने प्रभु से उन्मुक्त हो जाता है और इस हानि को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन नहीं है। ख नंबर ए किसी पद में जिसमें बी सी द्वारा नियुक्त किया जाता है और जिसके कर्तव्य विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा परिभाषित है, बी के औचार के खिलाफ सी को प्रत्याभूति देता है। एक पश्चातवर्ती अधिनियम द्वारा उस पद का रूप सारता परिवर्तित कर दिया जाता है। तत्पश्चात बी एक औचार करता है। इस परिवर्तन से ए अपनी प्रत्याभूति के अधीन भविष्य के दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है, भले ही बी का औचार ऐसे कर्तव्य के संबंध में जो कि पश्चात के अधिनियम से प्रभावित नहीं है। ग नंबर क्या होता है? सी बी को अपनी वस्तुएं बेचने के लिए वार्षिक वेतन पर अपनी लिपिक नियुक्त करने को ऐसे लिपिक के रूप में ए द्वारा प्राप्त धन को उसके द्वारा सम्यक हिसाब किए जाने के लिए ए सी के प्रति प्रभु होने के लिए राजी हो जाता है। तत्पश्चात ए के ज्ञान या उसकी सम्मति के बिना सी और बी करार करते हैं। बी को पारिश्रमिक उसके द्वारा बेची गई वस्तुओं पर कमीशन के रूप में न कि नियत वेतन के रूप में दिया जाएगा। ए बी के पश्चातवर्ती औचार के लिए दायित्वाधीन नहीं है। घ नंबर ए सी द्वारा बी को प्रत्यय कर दिए जाने वाले किसी ऋण के लिए 3000 रुपये तक की चिरगामी प्रत्याभूति देता है। तत्पश्चात बी का अर्थ संकट में पड़ जाता है और ए के ज्ञान के बिना बी और सी संविदा करते हैं कि सी बी को नगद धन पर तेल देता रहेगा और की गई वह देनगियां बी और सी के बीच तत्मय वर्तमान ऋणों के लिए उपयोजित की जाएगी। ए इस नए ठहराव के पश्चात दी गई किसी वस्तु के लिए अपनी प्रत्याभूति के अधीन देनगी करने के लिए दायित्वाधीन है। अंग नंबर सी बी की 1 मार्च को 5000 रुपये उधार देने की संविदा करता है। ए उस ऋण के चुकाए जाने के प्रत्याभूति देता है। सी वह 5000 रुपये बी को 1 जनवरी को देता है। ए अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है क्योंकि संविदा में यह फेर फार हो गई है कि सी रुपयों के लिए बी को 1 मार्च से पूर्व वाद चला सकता है। संविदा विधि की धारा 133 में निहितार्थ यह है कि एक प्रभु अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा यदि ऋणी एवं ऋणदाता ने प्रभु को सहमति के बगैर मौलिक संविदा में कोई बदलाव या संशोधन किया है, क्योंकि प्रभु को मौलिक संविदा का ही पालन करना पड़ता है तथा उसमें प्रभु की सम्मति के बगैर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा, मूल ऋणी की निर्मुक्ति का उन्मोचन से प्रभु का उन्मोचन। संविदा अधिनियम की धारा 134 के अनुसार प्रभु ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच किसी संविदा से जिससे कि मूल ऋणी सम्मोचित हो जाता है या ऋणदाता के किसी कार्य लोभ से उसका वैध परिणाम मूल ऋणी का उन्मोचन है, उन्मुक्त हो जाता है। उदाहरण, ए सी द्वारा बी को प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं के लिए सी को प्रत्याभूति देता है। सी बी की वस्तुएं प्रदान करता है। तत्पश्चात बी का अर्थ संकट में पड़ जाता है और सी सहित अपने ऋण
दाताओं से उनके द्वारा मांगों अपने को सम्मोचन किए जाने के प्रतिफलार्थ उनको अपनी सम्मति समनुदेशित करने की संविदा करता है। यहाँ बी सी के साथ किसी संविदा से अपने ऋण से उन्मुक्त हो जाता है और ए अपनी प्रतिभूति से उन्मुक्त हो जाता है। खा नंबर ए बी से ए की भूमि पर नील की फसल उगाने और नियत दर से बी को परिदत्त करने की संविदा करता है और सी इस संविदा को ए द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। बी एक जल धारा का जो कि ए की भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक है व्यापार्तन करता है, एतत् द्वारा उसे नील उगाने से निवारित कर देता है। सी अपनी प्रत्याभूति पर दोषी नहीं है। ग नंबर ए बी द्वारा आवश्यक इमारती लकड़ी दिए जाने पर नियत किए गए समय के भीतर बी के लिए नियत कीमत पर एक गृह बनाने की बी से संविदा करता है। सी इस संविदा का ए द्वारा पालन किए जाने की प्रत्याभूति देता है। बी इमारती लकड़ी देने के कार्य लोप करता है। सी अपनी प्रतिभूति से उन्मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि एक प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है जहाँ ऋणदाता और मूल ऋणी ऐसी संविदा करें जिससे कि मूल ऋणी उन्मुक्त हो जाए। दूसरी बात, जहाँ ऋणदाता का कार्य का लाभ लोप ऐसा है जिसका वैध परिणाम मूल ऋणी का उन्मुक्त हो जाना है, वहाँ भी प्रतिभू अपने दायित्व से छुटकारा पा जाएगा। धारा 134 अंग्रेजी विधि पर आधारित है। एक अंग्रेजी मुकदमे में केली वीसी ने कहा है कि यदि ऋण दाता प्रतिभू की स्वीकृति के बिना अपने ही कृत्य से ऋण को नष्ट या रद्द कर देता है, जब वह विधि द्वारा प्रतिभू को प्रदत्त इस अधिकार को यदि अपने ऋणदाता को ऋण अदा किया हो तो उसे वसूल कर सकता है, आकर्षित करता है, तो प्रतिभू दायित्व से छुटकारा पा जाता है। प्रमसन समय देना यह वाद न करने का वचन ऋणदाता और मूल ऋणी के बीच कोई संविदा जिससे कि ऋण दाता मूल ऋणी के साथ प्रमसन करार करता है या उसे समय देने की या उस पर वाद न चलाने की प्रतिज्ञा करता है, प्रतिभू को जब तक कि प्रतिभू ऐसी संविदा के लिए अनुमत न हो गया हो उन्मुक्त कर देती है। धारा 135 के अनुसार अपवाद, परंतु ऐसे समय देने की संविदा मूल ऋणी के साथ नहीं की गई है बल्कि अन्य व्यक्ति के साथ की गई, प्रतिभू उन्मुक्त न होगा। धारा 136 उदाहरण ए ऐसी समयतीत विनिमय पत्र का संधारक है जिसे कि बी प्रतिभू के रूप में ए ने लिखा है और जो कि बी द्वारा प्रतिग्रहित है। सी बी को समय देने की डी से संविदा करता है, ए का उन्मोचन नहीं होता है। लेनदार का वाद लाने से प्रवृत्त रहना प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। मूल ऋणी पर वाद लाने से यह उसके विरुद्ध किसी अन्य उपचार का प्रवृत्त करने से लेनदार का प्रवृत्त रहना मात्र प्रत्याभूति में प्रतिकूल उपबंध के अभाव में प्रतिभू को उन्मोचित नहीं करता। धारा 137 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अजीज अहमद बनाम शेर अली 1956 के वाद में यह स्पष्ट किया है, यदि ऋणदाता मूल ऋणी के विरुद्ध वाद करने में निर्धारित अवधि को बीत जाने देता है तो धारा 137 के अंतर्गत प्रतिभू के उत्तरदायित्व का उन्मोचन नहीं होता, क्योंकि वह मूल ऋणी के विरुद्ध विधि के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है, जहाँ की सह प्रतिभू वह ऋणदाता द्वारा किए गए उनमें से एक का समोचन से उन्मुक्त नहीं हो पाते, न उससे ऐसा समोचित प्रतिभू अन्य प्रतिभुओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाता है। धारा 138 लेनदार ऋणदाता के ऐसे कार्य लोप से जिससे कि प्रतिभू के अंतिम उपचार का हास होता है, प्रतिभू का उन्मोचन यदि ऋणदाता कोई ऐसा कार्य करता है जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत किसी कार्य को करने का लोप करता है जिसका करना प्रतिभू के प्रति उसके कर्तव्य से अपेक्षित और मूल ऋणी के खिलाफ स्वयं प्रतिभू के अंतिम उपचार के द्वारा
हास होता है, प्रतिभूति उन्मुक्त हो जाता। धारा 139। उदाहरण बी सी के लिए धन विशेष के लिए कोई पोत बनाने की संविदा करता है, जो धन के निर्माण में किन्हीं प्रक्रमों को पूरा होने पर किस्तों द्वारा किया जाना है। ए बी द्वारा संविदा के सम्यक पालन के लिए सी के प्रति प्रतिभूति हो जाता है। सी ए के ज्ञान के बिना बी को अंतिम 2 किस्तों के पूर्व देनगी कर देता है, उससे पूर्व देनगी ए उन्मुक्त हो जाता है। ए सी को बी के पास शिष्य के रूप में रखता है। बी सी की विश्वसनीयता के लिए प्रतिभूति देता है। बी की ओर से प्रतिज्ञा करता है कि वह महीने में कम से कम एक बार सी की रोकड़ बही देखेगा। बी ऐसा करने का कार्य लोभ करता है, जिसे सी गबन कर देता है। ए बी के प्रति अपना प्रतिभूति के अनुकूल देनगी करने के दायित्वाधीन नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।